ये जो मान्यवर काशीराम जी एक किंग मेकर थे, समाज में एक राजा बनाने वाला था। वो राजा बनाया, हजारों लोगों को उसने। आज ये जो अलग अलग पार्टी संगठन बना रहे सारे बीएसपी में थे, है बहुजन समाज, कोई न हमारी मायावती ने देश के लिए अपने राज्यसभा का सांसद का पद त्याग दिया। उन्नत अपना जीवन का 40 साल अपने समाज पर न्यौछावर किया है। न तो वह भी शादी कर सकती थी, ये सब सर बढ़कर अपना काम चला सकती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 135वां जन्मदिन है, इसमें क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बच्चों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पार्लियामेंट पर बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। लाख करोड़ों की संख्या में बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे आए हुए हैं, बहन बेटियां भी आई हुई है। ये भारत के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का त्यौहार है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सबको पता है दोस्तों, बीजेपी सरकार नारा देती है कि भाई 400 सीटें इनकी बीजेपी सरकार की लोकसभा में आ जाएगी तो ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, बहुजन समाज को, बाबा साहेब को फॉलो करने वालों को से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बंदा को भी लोकसभा में मत भेजो जो बीजेपी का हो। उनका जूते मारने का काम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संविधान को खत्म करेंगे तो ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहेब ने हमारे देश पर 4 बच्चे कुर्बान करे और हमारा ड्यूटी बनता है कि भैया हम बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को फॉलो करें और उसकी रक्षा करें। अगर आप मेरी जान भी चली जाना। आप कह रहे हैं कि उसी को नहीं जिताना, लेकिन सब बीजेपी को ही वोट कर रही है और आप भी चुनाव लड़ रही हैं। कैसे हिम्मत बना ली है 400 पार की उसको नारा दे रहे हैं, कैसे चुनाव लड़? देखो ये ना, जो बीजेपी के अनंत हेगड़े जो कैबिनेट मंत्री, उनने नारा दिया था, ज्योति मिर्धा राजस्थान से है, उनने भी कहा कि भाई 400 सीट आ जाएंगी तो भारत के संविधान को बदल देंगे। लेकिन भारत का संविधान इतना वो नहीं है कि भाई वो कोई आएगा। मोदी जी से हजारों आ लिए, हजारों जा लिए। जब बड़े बड़े तना सही राजधानी धरती पर है तो मोदी की क्या औकात से। आप कह रहे हैं कि अनंत हेगड़े संविधान हटाने की बात करें, क्या फर्क पड़ रहा है? पूरे देश के लोग फिर भी तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। 2019 बीजेपी को कोई वोट नहीं करे। 2019 में अनंत हेगड़े पहली बार कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, फिर भी तो बीजेपी आई और अब की बार भी बीजेपी को कह रहे 400 पार। तो जनता में क्या फर्क पड़ रहा है? संविधान रहे या जाए, लेकिन वोट तो दे जा रहा है बीजेपी को। देखो ये ना, ईवीएम के माध्यम से जीत बीजेपी को मिल रही है। जब ईवीएम बैन हो जाएगा ना भारत में, और तो मोदी 40 सीट भी नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, मोदी अपने गांव का सरपंच तो बन जाइयो। ये ईवीएम 24 के इलेक्शन में बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए और ये निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग चोर है, उसकी मिली भगत से ये सब हो रहा है ना। तो जब भारत की जनता से बढ़ गए है मोदी है, जब जनता चाहती है कि भाई ईवीएम बैन होना चाहिए और चुनाव आयोग उसको बैन नहीं करे क्योंकि उसकी मिली भगत से। ईवीएम पे आरोप लगाते हो, चुनाव आप तो जीत नहीं पाते हो, आपका समाज का वोट पूरा पर बिखरा हुआ है, आपके नेता बिखरे हुए हैं, ईवीएम पे रोना रोज रो रहे हो आप लोग। देखो समाज बिखरा हुआ नहीं है, ये हमारे नेताओं की कमी है। वो अलग अलग मंच, अलग अलग झंडों के नीचे काम करते हैं। सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो नेता है, कि भाई एक मंच पे आकर इलेक्शन फाइट करो और देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती ने बनाओ। और यहाँ से चांदनी लोकसभा, चांदनी चौक दिल्ली लोकसभा से राष्ट्रीय समाज पार्टी का मुझे कैंडिडेट बनाया गया है किन्नर सोनू चोपड़ा को। आप कह रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन आप खुद चुनाव दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं। देखो, एक बहन कुमारी मायावती है, एक बहुजन समाज का एक ऐसा चेहरा है जो भाई मोदी से सारे लीडर डरे हैं, लेकिन एक बहन कुमारी मायावती नहीं डरती। नहीं डरती है, बोलती नहीं है, बोलती क्यों नहीं? घर से नहीं घर से क्यों नहीं निकलती? उसके एक ट्वीट से बीजेपी के नेताओं की तिलमिला उठते हैं। ठीक है, उसका तो एक ट्वीट काम करता है। और बहन जी ने तो पूरा 40 साल अपने देश का, अपने जीवन का समाज पर निछावर किया है। और यहाँ चांदनी चौक के बीजेपी का जो लोकसभा पर का उम्मीदवार वो था ना, जो सांसद, उसने वहाँ जनता के साथ कोई काम नहीं किया है। न तो वहाँ सीवर की व्यवस्था, न पानी की, न बिजली की। और
न बहन बेटियां सुरक्षित, न कैमरे लगे हुए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होते रहते इस एरिया में। और सबसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए, ताकि आपको मैं जो यहाँ के रोजगार है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सके, सेना के जवान सुरक्षित रह सके, हर किसानों को भी उनकी जो MSP है फसल का पूरा मुआवजा वो मिल सके। आप कह रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन मायावती जब समाज की बहन बेटी से अत्याचार होता है तो सड़कों पर नहीं आती, बोलती नहीं है। मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या बीजेपी को जिताना का समर्थन कर रही है? तो लोगों का कहना है ऐसा। देखो, ये जो मान्यवर काशीराम जी एक किंग मेकर थे, समाज में एक राजा बनाने वाला था। वो राजा बनाया, हजारों लोगों को उसने। आज ये जो अलग अलग पार्टी संगठन बना रहे सारे BSP में थे, है बहुजन समाज को इनने धोखा दिया है। और बहन कुमारी मायावती ने देश के लिए अपने राज्यसभा का सांसद का पद त्याग दिया। उन्होंने तो अपना जीवन का 40 साल अपने समाज पर न्यौछावर किया है। न तो वह भी शादी कर सकती थी, IAS अफसर बनकर अपना काम चला सकती थी, लेकिन उसने अपना जीवन समाज को न्यौछावर कर दिया। और मैंने भी अपने समाज को अपना न्यौछावर कर रखा है, क्योंकि मैं भी मैं एक गरीब बच्चों को 12 साल से टीचिंग कराती हूँ, गुरु एकेडमी की ओनर हूँ। मेरे हजारों बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं, बहुत खुशी मिलती है। जय भीम, नमो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।